हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख ही रहेंगे, वाइट बोर्ड पर मैंने कुछ लिखा है, इसी के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, EMRS की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे और आपका DSSP के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली हम लोग 3-4 ईयर्स से काफ़ी एस्पिरेंट जो है वो KVS की प्रिपरेशन कर रहे थे और KVS से बहुत सारे एस्पिरेंट को जो था वो काफ़ी कुछ उम्मीदें थी कि KVS में KVS की वैकेंसी आएगी, KVS में अच्छी खासी वैकेंसी है और उसको तैयार करेंगे और उसमें मतलब अच्छे से तैयारी करके और जॉब लेंगे। और काफ़ी समय से वो तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन KVS इतने अचानक से आया, इतना जल्दी एग्ज़ाम हुआ और उसमें इतना अनसर्टेनिटी हुआ, ऐसा कुछ हुआ जो कि आपको पता ही है। मैं बेवजह इन सब बातों को बोल करके वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो जिसके कारण से जिनको सेलेक्ट नहीं होना था वो सेलेक्ट होकर के चले गए और जिनको रियली में सेलेक्ट होना चाहिए था वो सेलेक्ट होते होते रह गए, उनका रिटर्न ही नहीं निकला। ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही थी, चली, जो कि बिल्कुल कि टीचिंग कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं रही। ठीक है, और ये जो आपका ड्यूरेशन प्रीवियस 2 और 3 इयर्स का भी टाइम जो रहा वो काफ़ी पैंडमिक भरा माहौल रहा, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको वैकेंसी नहीं मिला, जिसके कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। ठीक है, अब KVS के बारे में 2 चीज़ पर आपका चर्चा है। एक तो DSSP का पर चर्चा था ही, आपका जनवरी-फरवरी से ही इसका चर्चा, वैकेंसी आएगी ही, बट ये जो वैकेंसी होती है वो कब आती है वो किसी को पता नहीं चलता है। ठीक है, ये आती है और इतनी तेज़ी से आती है कि और इतनी तेज़ी से एग्ज़ाम होती है कि हम लोग को समझने का मौका भी नहीं मिलता। ठीक है, और ये भी आपकी चर्चा में आई है EMRS की EMRS की जो वैकेंसी होती है आपका, इसकी भी आपकी चर्चा है कि इसकी भी आने वाली है। तो 2 चीज़ें आपकी काफ़ी ये पॉपुलरिटी में है कि ये दोनों चीज़ आनी है। अब ये लेकिन कब आएगी, लेकिन ये ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द आएगी। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में कब आएगी वो किसी को नहीं पता। तो हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव होप के द्वारा और पॉजिटिव साइन के द्वारा जिया जाता है कि पॉजिटिव होप आप में होनी चाहिए, उम्मीद आप में होनी चाहिए, तो ही आपका जो है वो आप आगे बढ़ पाइएगा, तो ही आप आगे लाइफ में कर पाइएगा। अगर आप खुद को डीमोटिवेट कर लेते हैं तो आप जो है वो कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कुछ वैकेंसी की बातें चल रही है, तो सीधी सी बात है कि वो आएंगी, और आएंगी तो आपका स्थान तभी निकलेगा जब आप जो है वो अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि आज के टाइमिंग में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आपको एक सीट अपना निकालना है तो आपको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब चलिए, ये सब तो बातें हो गई मोटिवेशन की। अब इस समय में हम लोग क्या करें, कैसे क्या प्लानिंग करें, उसके बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका 2 वैकेंसी पेंडिंग है, एक EMRS की भी पेंडिंग है, आपका DSSP की वैकेंसी पेंडिंग है। EMRS की बात करें तो यहाँ पर आपका TGT और PGT की वैकेंसी आएगी, और DSSP की बात करें तो यहाँ पर आपको PRT, TGT, PGT तीनों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि PRT के लिए एलिजिबल होते हैं और TGT के लिए भी एलिजिबल होते हैं, PGT के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो जो जैसे कि PGT लेवल पर होता क्या है कि जिसका अपने ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में और मास्टर वाले पोर्शन में बहुत अच्छा खासा पकड़ है, तो PGT वाले एग्ज़ाम को बहुत ईजिली में क्रैक कर जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो जिनका कि वैसे यूनिवर्सिटी से नहीं कर पाते, तो जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये ग्रेजुएशन का पोर्शन और पोस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन, वो थोड़ा से अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं। लेकिन अगर आप ठान लीजिएगा तो कोई भी चीज़ कर लीजिएगा, और अगर आप ये सोच लीजिएगा कि ये हमसे नहीं होगा तो आपसे कोई भी चीज़ आपका नहीं होगा। तो इस केस में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट कर ले, पार्टिकुलरली PRT को टारगेट करें, TGT को टारगेट करें, PGT को टारगेट करें। EMRS में तो आपका 2 ही ऑप्शन है, एक PGT और एक आपका TGT, और DSSP में आपका 3 वैकेंसी है जो कि पेंडिंग है, PRT, TGT, PGT। ठीक है,
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कोई बोल सकता है, सारी बातें आपको जो है वो खुद ही डिसाइड करनी है और खुद से ही आपको क्या करना है, एक्शन लेना है और उसके ऊपर आपको इनिशिएटिव लेना है। ठीक है, तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, खासकर मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो होंगे जो कि पीआरटी के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे और टीजीटी के बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे। तो पीआरटी में अगर आप देखिए तो आपको DSSS ही आपका एक ऑप्शन है जहां पर आपका पीआरटी की वैकेंसी पेंडिंग है, ईएमआरएस में आपकी आती नहीं है। और टीजीटी, पीजीटी में आपकी DSSS और ईएमआरएस में दोनों जगह आपका वैकेंसी पेंडिंग है, दोनों जगह इसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि बीएड वाले को पीआरटी में एलिजिबल नहीं किया गया है। तो जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाए तो बीएड वाले को निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उनको जो है वो पीआरटी के लिए एलिजिबल है कि नहीं। जब तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता तब तक आप यकीन मानिए कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको इसकी तैयारी करते रहनी चाहिए। अगर आपके माइंड में पीआरटी का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप प्लानिंग करिए, पीआरटी की भी प्लानिंग करिए, टीजीटी की भी प्लानिंग करिए, पीजीटी की प्लानिंग करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप ये प्लानिंग करते हैं किसके लिए, पीआरटी और टीजीटी के लिए, ठीक है, तो पीआरटी में आपको वही है, आपको पता है कि पीआरटी में हर एक एग्ज़ाम, पीआरटी हो या टीजीटी हो, हर एक जगह आपका जनरल पार्ट पूछा जाता है। उसमें जनरल पार्ट में आपका हिंदी होता है, आपका इंग्लिश होता है, आपका ये सीडीपी का क्वेश्चन होता है, आपका ये सीडीपी का रीजनिंग होता है और मैथमेटिकल क्वेश्चन कुछ होता है। ठीक है, चाहे आप एनबीएस की बात करें, चाहे आप केवीएस की बात करें, चाहे आप DSSS की बात करें, ये जो जनरल पार्ट होता है वो हर एक एग्जाम में होता है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोर्शनों में आपका जनरल पार्ट पूछा जाता है। तो अगर आप जनरल पार्ट के ऊपर काम करते हैं तो किसी की भी वैकेंसी आती है, किसी भी पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उसमें आपको सारे चीज़ों में आपको वो काम कर जाएगा। और जनरल पार्ट को कैसे क्या तैयार करें, तो वही है, आप उसको देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, एनालिसिस करिए, फिर आप उसको देखिए कि कौन सा पेपर, कौन सा जो चीज़ है आपका बहुत स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, उसके ऊपर काम कीजिए। और ये अगर आप जनरल पार्ट को तैयार करते हैं तो आपका सारा पार्ट जो है मतलब सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी के लिए भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप जनरल पार्ट को प्रिपेयर करते हैं तो सारे एग्जाम के लिए आपका वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाइए, उसको देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए, फिर देखिए कि आपका कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। आपकी सारी बात मतलब आप अपने आप जो है वो क्या आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने आप से बेटर कोई नहीं जानता है कि आप कहाँ पर वीक है, कहाँ पर स्ट्रांग है। आप इन सब चीज़ों का एनालिसिस करिएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कोई भी आपको सजेस्ट कर सकता है, बाकी डिसीजन आपको खुद लेना है। ठीक है, इफ़ योर टारगेट इज़ पीआरटी देन फोकस ऑन पेडागोगी सीडीपी। अगर आपका पूरा टारगेट है कि आपको सिर्फ पीआरटी ही निकालना है, DSSS पीआरटी ही आपको देना है, तो इस केस में तो आपको जनरल पार्ट आपको तो किसी भी वे में आपको कंप्लीट करना ही होगा। सिर्फ आप पेडागोगी के सेक्शन पर आप फोकस करके जो है वो आप ये नहीं कर सकते कि आपको जो है वो आप जनरल पार्ट करिएगा, पेडागोगी सिर्फ करिएगा तो आपका निकल जाएगा, या फिर आप जनरल पार्ट करिएगा तो निकल जाएगा। आपको दोनों पार्ट को बहुत ही अच्छे से आप खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रिसेंट आपका जो प्रीवियस ईयर में जो आपका पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, DSSS पीआरटी का, वहाँ पर कटअप अच्छा खासा पहुँचा था। तो आपको अभी से ही तैयारी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बेस मान करके आपको जो है अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपका राइट टाइम पर आपकी तैयारी हो जाए और आप जो है वो उस समय तक खुद को क्या कर ले, प्रिपेयर कर ले, और आप एक सिलेक्शन अपना एक पोस्ट ले सके। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप लेट करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी नहीं होगी और आप सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाइएगा। अंतिम मुद्दा यही है कि आप सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं, यही सब आपसे पूछता है। आपसे कोई नहीं पूछता है कि आपने कितनी तैयारी की है, आपने कितनी तैयारी नहीं की है। See the previous year question paper, you will get clear idea। आपको किसी भी एग्ज़ाम की टारगेट कर रहे हो,
चाहे टीचिंग की ही बात ना हो, प्रीवियस चाहे और भी सेक्टर की बात को हो, कि किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है सबसे मोस्ट ऑथेंटिक होता है। वहाँ से आपको जो है एक क्लियर आइडिया आपको मिलता है कि आपको जो है वो आपको वहाँ से आपको पता चलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के 4 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखिएगा तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या लेवल है और आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। वहीं से आपको अपना वीक पॉइंट, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेगा और वहीं से उसको बेसिक मान करके आप अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको रियल आइडिया मिलेगा और वही सबसे मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, और कोई आपको, क्योंकि आप जब उस चीज़ को देखिए गहराई से देखिएगा तो ही आपको पता चलेगा। ठीक है, किसी के कहने से, किसी से सुनने से उतना ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होगा जितना कि आप खुद एनालिसिस करिएगा उतना आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप इसको खुद एनालिसिस करिए और देखिए कि आपको क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। फॉर TGT PGT टेक हेल्प द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वही अगर आपको TGT PGT का भी आप तैयारी कर रहे हैं, EMRS का या फिर DSSP का, तो दोनों के EMRS का तो अभी एक मतलब जब से हम लोगों ने देखा है तो एक बार आपका 2021 में आपका इसका कुछ चर्चा में आया हुआ था, उसके बाद तो नहीं आया हुआ था। तो EMRS के लिए आपको जो है वो क्या करना होगा कि आप NBS और KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। ठीक है, DSSP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, वहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपको कैसे तैयारी क्या करनी है। ठीक है, क्योंकि अभी तक EMRS की जो वैकेंसी है वो काफ़ी नहीं आई हुई थी और किसी के बारे में मतलब अभी तक जो है वो इसका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल अभी तक तो हम लोगों ने नहीं सुना था। अभी रिसेंट में आया था तो हम लोगों को पता चला था कि EMRS नाम का कोई भी चिड़िया नाम का एक कोई आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर मतलब स्कूल टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये यकीन मानिए कि EMRS का जो वैकेंसी है, EMRS के जो स्कूल है वो नवोदय के तर्ज पर काफ़ी जो है आपके क्या फेमस होंगे। और अगर आपको मौका मिलता है तो आपको कोई भी मौका को छोड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको वहाँ से मिलेगा, वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है और कौन से टॉपिक को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको अभी ही बताया था कि DSSB NBS KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो इसके और इसके दोनों के प्रिपरेशन करने के लिए जो है मोस्ट ऑथेंटिक आपका क्या सोर्स हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये सबसे बेस्ट है। नेट पर जाइए, सर्च कीजिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से उसको कलेक्ट करिए, एनालिसिस करिए, प्लान करिए और फिर मूव कर जाइए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, देखिए एनालिसिस करिए। ठीक है, इफ़ यू वांट टू परचेज एनी कोर्स दिस इज़ द राइट टाइम। अगर आप किसी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो कि आपका फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही साथ पेड कोर्स भी करवाते हैं। अगर आपको लगता है ऐसे तो तैयारी आप किसी का भी कोर्स ले लीजिएगा तो उसी कोर्स के बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको जो है आपका सिलेक्शन आपके सेल्फ स्टडी ही एक बहुत अच्छा सेल्फ स्टडी प्लस स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हैं तो ही आपका वो सिलेक्शन करवा पाएगा। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी के ऊपर ऐसे ही डिपेंड रहते हैं कि आप कोर्स ले लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आपकी भारी भूल होगी। तो अगर आप लेना चाहते हैं कि थोड़ा गाइड मिल जाए, थोड़ा सही है, तो आप एनालिसिस करिए, देखिए, रिसर्च करिए कि कौन से टीचर की पढ़ाई आपको बहुत ही अच्छे से पसंद में आती है। उनके प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उनके यूट्यूब के वीडियोस को देखिए, उनके कंटेंट को दीजिए। अगर आपका एक सर्कल है तो उनसे पूछिए कि कौन से अच्छे प्रोवाइड करवाते हैं और उसके बाद एक ऑथेंटिक सोर्स पर पहुँचिए। और यही एक राइट टाइम है आपके कोर्स को लेने का, उस पर तैयारी करने का, उस पर काम करने का। क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन आता है तो हम लोग लेते हैं, तो उस समय में होता बात क्या है कि हम लोग जो है वो हम लोग को इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम लोग उसके कोर्स को पूरा प्रॉपर वे में कर ले, हड़बड़ी में करते हैं और उन लोग जितना कंटेंट प्रोवाइड करवा पाते हैं जिसके कारण से हम लोग उतना कर भी नहीं पाते। तो सबसे मोस्ट जो तरीका है वो आपका है कि अभी अगर आप लेना चाहे तो आप किसी को ले सकते हैं, आपका जिनका भी कोर्स पसंद है। खुद से एनालिसिस करें, खुद से देखें, समझे और उसके बाद डिसाइड करें।
स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दिस टाइम इज लेस बाई। बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, टाइम बहुत ही कम है और कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको अभी से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट करके पॉजिटिव होप के साथ अभी से ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि आप एक सही समय पर आपका जो है वो सारा प्रिपरेशन हो जाए और आप इसी ईयर आपका जो है वो सिलेक्शन हो जाए। मतलब इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जो कंप्लीट होगा तो आपका जॉब हो जाए। तो अभी से ही आपका टाइम है। अगर आप ऐसे वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो क्या करेगा, वो आपकी तैयारी को हैम्पर करेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, कोई भी आपको बोल सकता है। सारी ही बातें आपको खुद ही करनी, डिसाइड करनी है। तो यही सब कुछ बातें थी। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ बहुत बड़ा बातें कर दी, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में मैंने आपको बातें कहने की कोशिश की, जो कि ये सब बातें अगर आपको कोई समझा दे, बोल दे, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आती है। ठीक है, तो यही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जितना नॉलेज होगा, जो भी होगा, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।